पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिली। दूसरा, गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने पर सबकी सहमति मिली। तीसरा, कारोबारी और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% ईपीएफ मदद को मंजूरी मिली। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को भी मंजूरी मिली। निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर किसानों के लिए कुछ न कुछ खास दिया जाता रहा है। कोरोना के समय में तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जो बचा था, वरना सब कुछ लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। मोदी सरकार को पता है कि अन्नदाता का ख्याल रखना काफी जरूरी है और उसी क्रम में मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे सबकी मंजूरी भी मिल चुकी है। बैठक में इस बात पर भी सबने सहमति जताई कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाया जाए। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 24% ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम वेतन पाते हैं, तो ऐसे कंपनियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया कि उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति बनाए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मिस्टर मोदी जो सच के लिए लड़ते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें धमकाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मिस्टर मोदी मानते हैं कि दुनिया उनके जैसी है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कोई कीमत है या उसे धमकाया जा सकता है। वे ये कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। गृह मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ जांच को लेकर कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व सरकार की धमकाने वाली कोशिशों से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के आरोप हैं। प्रवक्ता के मुताबिक एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी इन तीनों ट्रस्टों के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। तीनों ट्रस्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। इस जांच समिति के बाद से ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केंद्र सरकार पर पहले से और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। बुधवार को एक दिन में राज्य के अलग अलग जिलों से 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से 200 से ज्यादा केस सिर्फ राजधानी पटना के हैं। पटना के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया है। लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में 2 चरणों में खोलने की इजाजत दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी और फिर बंद हो जाएंगी। इसके बाद दुकानें शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इससे बाहर रखा जाएगा। उनकी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बुधवार को रिकॉर्ड 237 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद से पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है।
भारत नेपाल सीमा के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा क्षेत्र में बन रहे सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। नेपाल पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बाद सड़क निर्माण कार्य करा रही निर्माण एजेंसी मौके से निकल चुकी है। इस मामले पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने जिस सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाई है वह राष्ट्रीय राजमार्ग का है। इस सड़क की हालात पिछले लंबे अरसे से खराब थी। इतना ही नहीं, पथ निर्माण विभाग की यह सड़क नेपाल के महेंद्र राजमार्ग से सीधे जुड़ी है। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी एसएसबी के अधिकारी कमांडेंट नवीन कुमार ने बताया कि मामले को नेपाल के अधिकारियों से बात करके बहुत ही जल्द सुलझा लिया जाएगा। जहां पर काम रोका गया है वह भारतीय क्षेत्र की जमीन है, लेकिन नेपाल की पुलिस ने उसे नो मैंस लैंड की जमीन होने का दावा करके काम को पूरी तरह से रोक दिया है।